हॉस्टल में रहने वाली ये कहानी नेहा की है और वह अपना कॉलेज खत्म करने के बाद कॉल सेंटर का जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित है। नेहा की नौकरी का पहला दिन था और वह तैयार होकर समय से पहले ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। नेहा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती और वह पहले ही दिन से क्लाइंट को कॉल पर अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वह पहले ही दिन कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। यह देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता है। कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी यह काम अच्छा लगने लगता है। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार टाइमिंग का पता ही नहीं चलता था। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने से मना कर देती है। कॉल सेंटर की रात को काम करने वाले स्टाफ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे से नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है, उधर से आवाज आती है कि आज तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। लेकिन वह इस कॉल को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है यह जरूर किसी की शरारत होगी और वह रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यह देखते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए ज्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगी और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वह सभी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती है कि वह कॉल किसने किया था, इसलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट जाती है।